Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, honorable viewers, welcome to Shaheen Readers Academy, Rawalpindi. हमने आपके लिए वीडियो का जो सिलसिला शुरू रखा हुआ है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का। आज हमारा टेस्ट नंबर 17 है। इसमें हमने वही 15 क्वेश्चंस बिल्कुल पिछले जितने भी आपकी वीडियोस हैं 16 बन चुकी हैं, उनसे हट के बिल्कुल नए सवाल शामिल किए हैं। और ये वो सवालात हैं, MCQs हैं, जो कि बार बार पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, कमीशनिंग, एयरमैन और अदर रैंक्स के ट्रेड्स जितने भी हैं जिनकी सिलेक्शन होती है, उनके तमाम रिटन टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट के क्वेश्चन हमने यहाँ पे शामिल किए हैं। लिहाजा इन क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर एग्जामिनेशन में काम आएंगे। अब हम प्रोसीड करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 ये है आपके सामने। मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के सुना देता हूँ आपको कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज। जी, आपने ये बताना है कि फॉलोइंग जो सीरीज है, ये सीरीज है 2048, 1024, 512, 256, 128 और 64। आपने ये देखना है कि सीरीज के अंदर आगे कौन सा आएगा। आगे पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे कौन सा आपका फिगर आना चाहिए जो कि एक्यूरेट आपका रिप्लाई हो। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं, ये सबसे पहले 2048 जी, इसका अगर हम हाफ करेंगे तो 1024 आएगा। 1024 का हाफ करेंगे तो 512 आएगा। 512 का हाफ करेंगे तो 256 आएगा। 256 का हाफ किया तो 128 आ गया। 128 का हाफ किया तो 64 आएगा। अब 64 का हाफ करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 32 जी। 32, ये जो ऑप्शन नंबर डी है, ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। डियर स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन जो कि आपके बिल्कुल सामने है, 169, 13, 81, 9 एंड 121 फॉर विच। जी, इससे अगला आपने फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए, आपने बताना है कि इसमें कौन से। अब देखें जी, 13 का अगर हम स्क्वायर लें तो बनता है 169, ये 169 है। 9 का स्क्वायर लिया तो ये बन गया आपका 81। अब हमने किसका स्क्वायर लेना है तो आपका 121 बनेगा। 40 का स्क्वायर लें तो ये 80 बनता है। 17 का स्क्वायर लें तो ये बिल्कुल भी नहीं बनता। 8 का स्क्वायर 64, ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगर 11 का हम स्क्वायर लेते हैं तो आपका 121 बन जाता है। व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन है AGLPS, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज। जी, ये देखें, फॉलोइंग सीरीज आपकी AGLPS जी। इससे आगे यहाँ पे कौन सा आपका इंग्लिश का अल्फाबेट आएगा तो वो आपने बताना है। सबसे पहले हमने गौर से देखना है कि इसके अंदर चेंजेस क्या आ रही हैं। यहाँ पे अगर हम पहले सबसे पहले देखें, ए के बाद आ जाता है आपका बी, बी के बाद आता है सी, सी के बाद आता है जनाब डी, डी के बाद आता है ई, ई के बाद आ जाता है एफ। यानी कितने आपके अल्फाबेट हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 अल्फाबेट के गैप के ऊपर आपका क्या आ गया जनाब, जी आ गया। अब जी से एल कैसे आया, यहाँ पे हम देखते हैं जरा थोड़ा सा। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी के बाद आ जाता है एच, एच के बाद आता है आई, आई के बाद आता है जे, जे के बाद है जनाब के जी। अब हमने देखना है, और उसके बाद एल आ गया, ठीक है। 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 का गैप आ गया, ठीक है जी। आगे हम देखते हैं एल के बाद कितना गैप आ रहा है। एल के बाद अगर हम गैप देखें, एल के बाद आता है एल, एम, एम, एन के बाद है एन, एन के बाद है जनाब ओ। ये अब 3 का गैप आ गया, ठीक है जी। 3 के गैप के बाद आगे कितना गैप आ गया, पी, पी के बाद गैप आ जाता है क्यू और आर जी। क्यू और आर 2 का गैप है। अब यहाँ पे 2 का गैप आ गया, इधर 3 का आ गया, 4 का आ गया, 5 का आ गया। तो अल्टीमेटली इसके बाद 1 का गैप आएगा। इसके बाद आ जाता है टी, और टी के बाद ये एक गैप हम दे दिया तो आपका रिप्लाई आ गया यू। इसका जवाब क्या है, आपका एक्यूरेट जवाब यू है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा दुरुस्त जवाब है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये टेक्निक और ट्रिक आपके साथ जो उन्होंने खेली है, यही एक्चुअली आपकी ज़ियानत है कि आप उनकी ट्रिक और टेक्निक को कैसे समझ पाते हैं, और विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं हर वीडियो में भी बताता रहता हूँ कि इंटेलिजेंस टेस्ट में वही बच्चे कामयाब होते हैं जो अपने टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखते हैं। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 4 है RIPHN जी। RIPHN ये सीरीज है, और आगे आपने बताना है कि इसके बाद क्या आएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं, आपने बताना है RI। सबसे पहले हम देखें R और I ये क्या है, ठीक है जी। ये हम इसको राइट से लेफ्ट लेकर चलें या लेफ्ट से राइट लेकर चलें, हम दोनों सूरतों में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये देखते हैं जी,
एन के बाद क्या आता है, एल एम एन, एन के बाद आ जाता है ओ, ओ के बाद क्या आ जाता है पी, ये आपका पी आ गया, ठीक है। पी के बाद क्या आता है आपका क्यू, यानी कि इसको हम ये कंसिडर कर लेंगे ये क्यू है, उसके बाद आ जाता है आपका आर। तो ये एक सीरीज उल्टी चल रही है, ठीक है। और अगर हम इससे वापस जाएं पी क्यू एन, एन से हम अगर दूसरी तरफ जाते हैं तो हमें इसकी मजीद समझ आ जाती है। अगर यहाँ पे देखें जी एच भी मौजूद है, आई के बाद क्या आ जाता है जे, जे, जे के बाद आता है के के बाद आ जाता है ए बी सी डी एफ जी एच। हाँ ये हम चलेंगे राइट से लेफ्ट चलेंगे, ठीक है। एच ए बी सी डी एफ जी एच आई, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लगाते हैं जी, ठीक है, हम इस एन को कंसिडर करेंगे, ये एच जी के बाद इसको हमने सीधा जंप लगा के इसकी तरफ जाना है, इधर आएगा एच, एच से जब हम जंप लगाएंगे तो ये आ जाएगा ए बी सी डी एफ जी एच आई। तो यानी हमारा जो रिप्लाई बन रहा है, जो एक्यूरेट रिप्लाई है वो है जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है स्टूडेंट्स। तो ये हमने राइट से लेफ्ट चले हैं, जब लेफ्ट से राइट चलेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा समझने में, लेकिन राइट से लेफ्ट आप चलेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, आर आई पी एच एन जी, जी क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये आर आई पी एच एन जी एंड अनपढ़ आपका क्या आएगा आपने बताना है, इसके बाद कौन सी आगे इसकी सीरीज आ रही है। तो इसमें आपने ज़रा गौर से देखना है कि आप इसको कैसे हल करेंगे और कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका बहुत ही आसान है। आर आई, अब हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, एल एम एन पी के बाद अगर हम इसको कंसिडर करें क्यू तो उसके बाद आ जाता है ये आर, एन के बाद अगर हम कंसिडर करें ओ एल एम एन ओ तो फिर इसके बाद आ जाता है ये पी, ठीक है। उसके बाद जनाब हमने यहाँ पे देखना है कि जी के बाद कौन सा आएगा, जी के बाद कौन सा आएगा, तब जाके आप इसको ए बी सी डी ई एफ जी, जी। और दूसरा जो सेकंड सीरीज इसके अंदर चल रही है वो है जी एच आई, ठीक है जी, ई एफ जी एच आई। और यहाँ एन के बाद आगे अगर हम देखें तो ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम, यहाँ पे अगर आपका एम आता है, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे यानी जी के बाद एम आता है तो एम के बाद हम इसको कंसिडर करेंगे ये एल एम एन, एन, एन आ गया आपके बाद, एन के बाद आ गया ओ और ओ के बाद पी, पी के बाद हम इसको क्यू कंसिडर करेंगे और फिर उसके बाद आपका आर आ जाएगा। हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर जो सी है और आखिर पे एम आता है। तो ये दुरुस्त जवाब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो स्टूडेंट्स हम आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। के ओ पी टी क्वेश्चन नंबर 6, जे के ओ पी टी क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें तो ये इसको आप कैसे हल करेंगे। अब देखें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, जे और के दरमियान किसी किस्म का कोई गैप नहीं है। के बाद आ जाता है जी एल, ठीक है जी, उसके बाद आता है एम और उसके बाद आ जाता है एन, एल एम एन, यानी 3 का गैप आ गया। ओ के बाद पी और क्यू, ओ पी कोई गैप नहीं है दरमियान में। फिर इनके दरमियान में कितना गैप आ जाता है, पी के बाद जाता है क्यू, ठीक है जी, उसके बाद जाता है आर, आर के बाद जाता है एस, यानी 3 का गैप है। अब टी के बाद कोई गैप नहीं होना चाहिए, टी के बाद डायरेक्ट यू होना चाहिए, एस टी यू होना चाहिए। हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है और बिल्कुल आपका दुरुस्त ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, एस डब्ल्यू टी एक्स यू वी, जी क्वेश्चन नंबर 7 का अगर हम देखें तो उसको हम कैसे हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आ जाता है एस, ठीक है। अब कैसे एस टी, यहाँ पे देखिए एस, एस के बाद टी, उसके बाद यू। अब ये सीरीज है डब्ल्यू एक्स और आगे आना चाहिए वाई, ये क्या आना चाहिए यहाँ पे वाई आना चाहिए। आपका जवाब जो है दुरुस्त है, वाई है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एक्यूरेट, क्योंकि ये 2 सीरीज चल रही हैं। आपने इनको फाइंड आउट करके इजी तरीके से आपने एक जो रीजनेबल रिप्लाई है उस पर पहुंचने हैं आपने। 8 सी एच एल ओ क्यू, सी एच एल ओ क्यू। अब आपने ये देखना है सी और एच के दरमियान कितना गैप है। मैं अब पढ़ के सुना देता हूँ। सी के बाद आ जाता है डी, डी के बाद आता है ई, ई के बाद आ जाता है एफ, एफ के बाद आ जाता है जी और जी के बाद आता है एच, यानी 1 2 3 4, 4 का गैप है इनके दरमियान में, ठीक है जी। इनके दरमियान में 4 का गैप। आगे आपने देखना है एच के बाद कितना गैप आ जाता है। एच के बाद आ जाता है जी एच आई, आई के बाद जाता है जे, जे के बाद आ जाता है के, यानी 3 आपके पास यहाँ पे 3 का गैप आ रहा है,
यहाँ पे 3 का गैप आ रहा है, पहले 4 LMN, यहाँ पे M और उसके बाद N, LMN, ठीक है। यहाँ पे 2 का गैप आ गया, ठीक है जी। 2 के बाद यहाँ पे 1 का OPQ, O के बाद आएगा P, यानी कि एक गैप है। और आप क्यों के बाद तो आपने गैप कोई देना ही नहीं है ना, डायरेक्ट आपने आर ही लिखना है। आपका जो दुरुस्त जवाब है वो है आर। आर जो है ऑप्शन नंबर सी के अंदर अवेलेबल है, जो आपका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम गौर से देखें तो ये भी डबल सीरीज चल रही है, इसके अंदर कुछ गैप है और कहीं पे गैप इसका नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं बी और डी, ई और जी, एच के दरम्यान में कितना कितना गैप है। ये पूरी आपकी सीरीज है। बी के बाद अगर हम देखें तो गैप बनता है सी का, सी एक बनता है, यानी कि इसमें एक ही गैप है, दूसरा गैप नहीं है। डी के बाद कोई गैप नहीं है, आगे फर्दर ई आ जाता है। ई के बाद एफ जी, एक का गैप आ जाता है, यानी एफ का गैप। जी के बाद एच के बाद यहाँ पे कोई गैप नहीं है, यहाँ पे भी एक गैप जी, एच, आई और जे, ठीक है। यहाँ पे जे लगाएंगे तो तब जाके आपका एक्यूरेट रिप्लाई है। ये ऑप्शन नंबर जो डी है, ये आपका दुरुस्त जवाब है। नंबर 10 जी, क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा ही आसान है, इसको हम जरा दोबारा हल करने की कोशिश करते हैं। बड़ा ही आसान है। कैसे आसान है? डी जे जे एम पी। अब आपने देखना है कितना डिफरेंस है इनके दरमियान में। डी के बाद आ जाता है ई, ई के बाद जाता है एफ, एफ के बाद आ जाता है जी, यानी जी हम नहीं लिखेंगे, 2 का गैप है। यहाँ पे कितना गैप है? 2 का गैप है क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ पे 2 का गैप है डी और जी के दरमियान। अब जी और जे के दरमियान जी, एच, एच के बाद है आई, यानी 2 का, यहाँ पे जे के बाद के और एल, यहाँ पे भी 2 का गैप है। एम के बाद एन, एन और एन के बाद ओ, यहाँ भी 2 का गैप है, ठीक है। अब 2 का गैप यहाँ ओ पी, यहाँ पे करेंगे क्यू, क्यू के बाद लिखेंगे आर और इधर लिखेंगे आप एस जी। ये आपका दुरुस्त जवाब है। ऑप्शन नंबर जो ए है, ये आपका दुरुस्त जवाब है। 11 व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज जी। अब आपने देखना है कि इनमें क्या है। 33 से 55 कैसे बना, 55 से 70 कैसे बना, 70 से 99 कैसे बना और इससे 121 कैसे बना जी। अगर हम देखते हैं 33 में 22 हम जमा करें तो 55 बनते हैं, 55 में 22 जमा करते हैं 77 बनते हैं, 77 में 22 जमा करें तो ये 99 बनते हैं, 99 में 22 जमा करें तो 121 बनते हैं। अब 121 में अगर हम 22 जमा करते हैं, यहाँ ही जमा कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया आपका 3, ये लिख ले रही, इसको लिखना चाहिए, एक मिनट जी स्टूडेंट, ये आ गया 3 और ये आ गया 2 और 2 4 और यहाँ पे आ गया 1 143 जी। किस ऑप्शन में 143? ये है जनाब आपका दुरुस्त जवाब। वेल स्टूडेंट्स, इसमें देखना है कि कितना गैप है। अब यहाँ से 102 से कितने माइनस करेंगे तो 85 बनेगा, 85 में कितने माइनस करेंगे 68 बनेगा, कितने माइनस करेंगे, कितने माइनस करेंगे, कितने माइनस करेंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ से 17 माइनस करते हैं, 17 का गैप देते हैं, ठीक है जी। 102 में से 17 माइनस करते हैं, 2 ये गए, 15 वो हो गए, तो 85। 85 में फिर हम 17 माइनस करते हैं तो क्या बनता है 68। 68 में 17 माइनस करते हैं तो 51। 51 में 17 माइनस करते हैं तो हमारे कितने बचते हैं 34। 34 में 17 माइनस करते हैं तो हमारा क्या जवाब आ जाता है आखिर पे 17 आ जाता है, 17 आ जाता है हमारा जो दुरुस्त जवाब है। हमने इस टेक्निक को समझना है कि इसमें क्या चीज़ों को ऐड कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है या इसमें सब्ट्रैक्शन कर रहा है या मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, स्क्वायर रूट ले रहा है, क्या कर रहा है इसको हमने, या क्यूब ले रहा है। तो हमने सारी चीज़ों को बगौर एक ही दम में सोचनी होती हैं, एक ही नज़र में सारी चीज़ों को हमने देखना होता है और तमाम ट्रिक्स और जो टेक्निक्स हैं, तरकीबें हैं, इनको आपने अपने ज़हन में रख के इन सवालात को हल करना होता है। 13 में देखिए कितने कितने का गैप आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, ठीक है जी। 12, 22, 14, 25 और 16, ये 2 सीरीज चल रही हैं। 12 में 2 जमा किए 14, 14 में 2 जमा किए 16, यहाँ तो समझ आ गई। 22 में 3 जमा किए 25, 25 में 3 जमा करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 28। दुरुस्त जवाब आपका 28 है, ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 14। 14 को अगर हम देखें तो इसमें क्या है जनाब, अगली सीरीज में कौन सा आता है, बी के बाद एफ, एफ के बाद जे और एन। इनमें आपने देखना है कितना गैप है। बी के बाद आ जाता है सी, सी के साथ आ जाता है डी, डी के साथ आ जाता है ई, 3 का गैप है। एफ के बाद कितना गैप है जी, जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई और जी आगे 3 का गैप है। जे के बाद क्या है जी, के के बाद है एल, एक्सक्यूज मी यहाँ पे सही नहीं लिख रहा है, के बाद ये एल और उसके बाद एम, यानी 3 का गैप। आप एन के बाद भी आपने, एन के बाद जाता है एल एम एन, एन ओ पी और क्यू, ये 3 का गैप देने का तो आखिर में हमारा जवाब क्या आएगा, आर। आखिर पे रिप्लाई क्या आएगा आपका, और ऑप्शन नंबर
डी जो है ये आपका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। So 15 which is the last questions of today's video, what will come next in the following series। जी हमने ये देखना है, हमने इसको कैसे हल करना है, ठीक है। 3 में हमने 5 कैसे बनाया, 5 से 9 कैसे बना, 17 से 33 कैसे बना, ये देखना है। 3 में अगर हम 2 जमा करते हैं तो 5 बनता है, 5 में अगर हम 4 जमा करते हैं तो 9 बनता है, और 9 में अगर हम 8 जमा करते हैं तो 17 बनता है, 17 में अगर हम 16 जमा करते हैं तो 33 बनता है, 33 में अगर हम 32 जमा करते हैं, 16 को हम डबल करते हैं, 32 जमा करते हैं तो ये बन जाता है जनाब 3 2 5 और 3 और 3 6 65। अब देखें स्टूडेंट क्या ट्रिक इस्तेमाल की है, यानी कि इसने हमेशा इवन नंबर को 2 4 8 16 और 32, ठीक है, ये इवन नंबर जो है ये करता गया, इसमें जमा करता गया, तो इनका जवाब आखिर पे 65 आ गया। ये आपके सामने है जी, 65 इसका एक्यूरेट रिप्लाई है, और वो ऑप्शन नंबर ए के अंदर मौजूद है आपका जवाब। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज की ये सारी ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, जो कि मैंने हर क्वेश्चन करके आपको दिखाया, यहाँ पे बताया, और आपको समझ आ गई होगी। यही बेटा आपने ख्याल रखना है अपने पेपर में इन चीज़ों का, और टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट में, उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का एक ही असूल है जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे आसान सवाल पहले करें, मुश्किल सवाल सबसे बाद में करें। इस तरीके से इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे जो कि हमारी एकेडमी ने आपको आपके लिए तरतीब दी है, और इंशाल्लाह इन क्वेश्चंस को जब आप याद करेंगे तो आप कभी भी इंटेलिजेंस टेस्ट में फेल नहीं हो पाएंगे, और इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो जितने भी हैं वो माशाल्लाह अपनी एकेडमी में यहाँ पे फेस टू फेस एजुकेशन लेते हैं। आप लोग भी यहाँ पे दाखिले जारी हैं। इंग्लिश लैंग्वेज है, पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, कमिश्निंग, सिविलियंस, एयरमैन, एयरवुमेन, और फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन, और उसके बाद फीमेल मेडिकल असिस्टेंट पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए भी आपको तैयारी करवाई जाती है। लेडी कैडेट कोर्स हैं, या इसके अलावा एमडी कैट हैं, इनके सब के पेपर की तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है। हमारी फैकल्टी जो रिटायर्ड फ्राम पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी और नेवी एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स और एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, जिनकी निगरानी में ये इदारा काम कर रहा है। इंशाल्लाह अब जब आप तशरीफ़ लाएंगे इस चैनल पे जो नए, उनसे यही गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन पे क्लिक करें, और अपने तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना न भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान मुसल्लह अफ़वाज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।